हेलो फ्रेंड्स, लेटरल एंट्री वाले जितने भी छात्र हैं, बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री वाले जितने भी छात्र हैं, यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में फ्रेंड्स एक भी क्वेश्चन को आप मिस करते हैं तो आप बाद में पछताने वाले हैं, इसलिए फ्रेंड्स मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज जो है समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा, ऊपर या नीचे होगा, या फिर थोड़ा नीचे आएगा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर आएगा। एक जहाज नदी में चल रहा है, वो जैसे ही समुद्र में जाएगा तो उसका स्तर जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर कि हवाई जहाज से दूसरा नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन कलम से जो है स्याही निकलने लगता है, तो इसका कारण क्या है। याद रखिए वायुदाब में वायुदाब में कमी के कारण। वायुदाब जो है जैसे जैसा ऊपर जाएंगे वायुदाब जो है कम जाता है, ठीक है। वायुदाब क्या होता है फ्रेंड्स, वायुदाब जो है कम जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों। बर्फ के दो टुकड़े को बर्फ के दो टुकड़े को ये बर्फ का टुकड़ा और ये एक बर्फ, जब दोनों को आपस में क्या करते हैं, दबाते हैं तो ये आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब जब अधिक होता है तो बर्फ का गलनांक क्या होगा फ्रेंड्स, घट जाएगा, ठीक है। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्यों। ऊंचाई की जगह पर, ठीक है, जैसे आप ऊंचाई की जगह पर जाएंगे तो वहाँ पे जो पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। पहले ही मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि जैसे जैसा ऊपर जाएंगे वायु दाब जो है कम जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है, क्यों। सही जवाब हो जाएगा इसका, क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्या होता है, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। जैसे दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा है, ठीक है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा है, वो वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, वो ऊपर जाकर क्या होगा, फट जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है कि वायु दाब घट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोला की घड़ियां जो है गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछने वाला है कि लोला की घड़ियां जो होती है वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा सही जवाब, लोला की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो है लोला घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, क्यों। वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार होती है, ऐसा क्यों होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तेल दीप की जो बत्ती होता है उसमें तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, याद रखिए फ्रेंड्स, केशिकत्व क्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या है। पास आती हुई रेलगाड़ी की जो आवृत्ति होती है वो बढ़ती जाती है, तो इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा डॉपलर प्रभाव कारण इसका, ठीक है, डॉपलर प्रभाव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों। याद रखिए फ्रेंड्स, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ठीक है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। आगे बढ़ते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों। मतलब एक गर्म पानी है फ्रेंड्स, ठीक है, एक गर्म पानी में कुछ रख दिया, ठीक है, अब एक जो होगा इसको क्या बोलेंगे, भाप। तो भाप से जो है हाथ ज़्यादा जलता है, क्यों ऐसा होता है, तो याद रखिएगा क्योंकि इसमें भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ठीक है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए जो है ज़्यादा हाथ जलता है भाप से। आगे चलते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मतलब कहने का मतलब है किसके कारण बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है। आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आकाश नीला प्रतीत होता है किसके कारण,
परिकर्णन के कारण, ठीक है, परिकर्णन के कारण होता है। आगे चलते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है फ्रेंड्स? याद रखिएगा धूलकण, ठीक है, प्रकाश के विसरण का कारण है। आगे बढ़ते हैं, समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो याद रखिए फ्रेंड्स, समुद्र नीला प्रतीत होता किसके कारण? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का परिकर्णन, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? याद रखिए फ्रेंड्स, अस्त होते समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है वो किसके? परिकर्णन के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण क्या है? याद रखिएगा फ्रेंड्स, ध्वनि का प्रवर्तन, ध्वनि का क्या? ध्वनि का प्रवर्तन। आगे चलते हैं, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? स्टील की जो गोली होती है वो पारे में तैरती है, क्यों? इसका सही जवाब हो जाएगा कि पारे का घनत्व जो होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। पारे का घनत्व जो होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्यों? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्यों? इसका सही जवाब हो जाएगा, सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे प्रवर्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हो जाएगा फ्रेंड्स, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंसा है तो उसे लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसको सही जवाब, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कोई व्यक्ति अगर दलदल में फंसा है तो उसे लेट जाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा क्यों? सही जवाब हो जाएगा, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों? इसका सही जवाब है, चमगादड़ प्रस्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, क्यों? सही जवाब है फ्रेंड्स, गहराई बढ़ने से, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए अगला वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।